वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं वसीम शहजाद फ्रॉम WSN आर्टिसन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लाइटरूम क्लासिक पे काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है टून करेक्शन। हम लाइटरूम में रहते हुए टून किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो टून जो होती है वो हमारे लाइटरूम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम एडिटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। इसमें जो मेन फीचर्स हैं वो होते हैं जो मतलब आपका जो बेसिक एडिटिंग का प्रोसेस है इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। आपको एडवांस लेवल पे भी जाना है तो आपको इसी टून से ही बेस्ट इमेज को करना है। तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कि हम टून को किस तरह से समझ सकते हैं और किस तरह से हम इसको फ़ोटोज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपके सामने ये हमारा प्रीवियस इमेजेस इंपोर्ट हुई हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे न्यू इमेजेस को इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आपको इधर आइकन में भी नज़र आ जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि लाइटरूम में हम इमेजेस को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी थोड़ा सा यानी कि इमेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी मॉड्यूल में जाऊँगा और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। तो लो ये हमारी इमेजेस जो हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो हम वन बाय वन इमेज पे काम करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लाइटरूम क्लासिक 2023 में टून को अप्लाई कर सकते हैं इमेजेस के ऊपर। इमेज की टून किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वन बाय वन बता देता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। जैसे कि आप एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर में हमारे पास ये ब्राइटनेस है। समझ लें एक्सपोजर इज इक्वल टू ब्राइटनेस। तो ब्राइट एक्सपोजर जो है उसको हम अगर कम या ज़्यादा करें तो आपके सामने ओवरऑल इमेज के ऊपर अगर आप देखेंगे ओवरऑल इमेज के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। तो मैनुअली हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जस्ट वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। इसी तरह से आपके पास जैसे आप ये मैनुअल कंट्रास्ट है, यहाँ पे आप कंट्रास्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हाईलाइट है यहाँ पे। तो हाईलाइट को अगर आप गौर करेंगे तो ये ओवरऑल इमेज पे उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा जैसे एक्सपोजर इफेक्ट करता है। आप देखेंगे कि जो लाइटरूम जो हाईलाइट है वो जस्ट सिर्फ हाईलाइटेड एरियाज़ पर ही अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे गौर करें, अगर इस एरिया में लाइट इस वक्त ज़्यादा पड़ रही है इस इमेज में, तो आप देखें जैसे मैं एक्सपोजर हाईलाइट ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे किस तरह से ये हाईलाइट ज़्यादा हो रही हैं। और अगर इसी को आप इस तरह से कम करेंगे तो आप देखें कि ये कम ओवरऑल इमेज ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ मैं एक्सपोजर को, तो जैसे एक्सपोजर कम करता हूँ आपके सामने ओवरऑल इमेज जो है वो डार्क हो रही है। तो ये हाईलाइट इस तरह से अगर आप शेडो की बात करें तो ये अफेक्ट ज़्यादातर करता है शेडो वाले एरियाज़ पे। जहाँ जहाँ आपको इमेज में शेडो नज़र आएगा ये वहाँ पे काम करेगा। हाईलाइटेड एरियाज़ पे काम करेगा, शेडो वाला शेडो पे काम करेगा। इसी तरह से आप जाएंगे वाइट पे तो वाइट जो है वो वाइट एरियाज़ पे काम करेगा। जहाँ इमेज के अंदर आपको वाइट नज़र आ रहा होगा वो उसको कम या ज़्यादा करेगा। तो ये हर इमेज के ऊपर मैनुअली करके देखना पड़ता है कि किस इमेज के लिए क्या चीज़ कितनी परफेक्ट है। इसी तरह से आप बात करते हैं यहाँ पे तो ये है ब्लैक्स। तो ब्लैक को भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ब्लैक यहाँ पे भी ब्लैक कलर नज़र आएगा, ये उसको डार्क करेगा या लाइट करेगा। अगर हम माइनस में लेके जाएंगे तो डार्क करेगा, प्लस में लेके जाएंगे तो वो लाइट करेगा। इसी तरह से ये सारे हमारे पास जो टून के ऑप्शन हैं मौजूद हैं। टून्स में वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन भी आता है। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन क्या होता है वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इसको अच्छे से समझाने के लिए कि वाइब्रेंस और सैचुरेशन क्या है और ये आपस में इनका ताल्लुक क्या है और ये आपस में डिफरेंस कैसे हैं। तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इसमें हम इसको नॉर्मली यूज़ करेंगे। अब आपके पास ये था एक मैनुअल तरीका कि आप मैनुअल तरीके से आप यहाँ पे इन वैल्यूज़ को जो है कम का या ज़्यादा करके अपनी इमेज का जो रिज़ल्ट है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक बटन ऑटो का भी मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ऑटो बटन है। अब हम क्या करते हैं, हम इस इमेज के ऊपर ऑटो को अप्लाई करके देखें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। यहाँ पे जैसे मैं ऑटो पे प्रेस करता हूँ आप देखें कि AI जनरेटेड
जो है ऑटो के ज़रिए उसने डिटेक्ट किया कि इमेज कैसी है, इस इमेज को क्या चीज़ कितनी चाहिए। तो अब आप देखें एक्सपोजर उसने -16 कर दिया, उसके बाद कंट्रास्ट +7 कर दिया, शैडो +21 कर दिया, हाईलाइट उसने 0 रहने दिया, वाइट जो है वो +5 कर दिया, ब्लैक जो है वो उसने -19 कर दिया है। उसके बाद आप वाइब्रेंस और सैचुरेशन पे भी गौर करें तो उसने वाइब्रेंस +9 पे ले गया और सैचुरेशन +1। तो ये आपके पास ऑटो बटन था जिसने इसको कर दिया। अभी आपके पास मैनुअल का तरीका मौजूद है, जब आपने इसके ऊपर ऑटो अप्लाई किया तो उसने कुछ ना कुछ इमेज को बेटर किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट खुद कर सकते हैं। चलो जी, मुझे लगता है कि जी इसमें थोड़े बहुत अभी भी कोई कमी बेशी है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा मैनुअल एडजस्ट करके अपने रिज़ल्ट जो है, हमारे जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो लेके आ सकते हैं। टून को समझने का जहन में रखना है आपने कि ये 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको टून की करेक्शन ही ये करवा के दे रहा है। आप देखें यहाँ पे इसका ब्लैक ये है, ये वाला एरिया इसका शेडो एरिया, ये वाला इसका एक्सपोजर का एरिया, ये वाला इसका हाईलाइट का एरिया, ये वाला इसका वाइट। तो कोर पॉइंट जो है लाइट रूम के अंदर जब हम एडिटिंग कर रहे हैं तो हमारा ये कोर पॉइंट है। ये जो टून, इसकी आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। ये टून वाला जो एरिया है यही मेन एरिया है। बाकी सारी चीज़ें हम कह लो कि सपोर्ट कर सकता है वो हमें एडिटिंग करने में, लेकिन ये जो है हमारे पास इस वक्त जो ये वाला हम एरिया पढ़ रहे हैं, ये जो टून पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टून को हम अप्लाई करने के लिए ये कर्व का मेथड भी है, टून कर्व जिसे कहते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस टून की जो बेसिक में है। अब आप देखें नेक्स्ट इमेज पे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हाईलाइटेड एरिया ज़्यादा है और ये है। अब आपके सामने इमेज के लुक लाइक नज़र आ रही है किस तरह से है। अब सबसे पहले मैं वही मेथड मतलब ये एक असूल है मेरा भी कि मैं सबसे पहले ऑटो अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैनुअल देखता हूँ। अगर किसी चीज़ को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज पे ऑटो अप्लाई कर देता हूँ। ऑटो अप्लाई करने से उसने काफ़ी हद तक जो उसने अपनी सेटिंग करनी थी कर दी। अब देखें हाईलाइट ज़्यादा था इमेज में, हाईलाइट ही मैंने करना था सेट, और हाईलाइट ही इसका उसने खुद ऑटो एडजस्ट कर दिया है। बाकी मज़ीद हम थोड़ा बहुत इसको री एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमारे अपने हाथ में है। तो मज़ीद इसको री एडजस्ट करें थोड़ा, जहाँ पे आपको टून सेट लगे, जहाँ पे आपको लगे कि रिज़ल्ट हमारे रिक्वायर्ड हैं, तो आप वहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ तो आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर जो है वो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। ये था हमारा बिफ़ोर और ये है अब हमारा जो आफ्टर नज़र आ रहा है। आप देखें किस तरह से लुक लाइक ये एक बेटर रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट इमेज पे ये अप्लाई करके देखें कि किस तरह से हम एक्सपोजर या हमारा जो टून है उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, इस इमेज में देखें, यहाँ पे भी मैं पहले ऑटो अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा मैनुअल एडजस्ट करूँगा। थोड़ा ब्राइटनेस में एक्सपोजर थोड़ा अप करता हूँ, शेडो ज़्यादा अप किया है, हाईलाइट थोड़ा कम किया है और मैंने वाइट थोड़ा सा बढ़ाया है। बाकी तकरीबन ठीक है। अब आप देख लें बिफोर एंड आफ्टर लुक आपके सामने है कि किस तरह से इमेज नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आप किसी भी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फूड की इमेजेस हैं, यहाँ पे भी आप देखें। सबसे पहले आप ऑटो पे प्रेस करें तो देखें उसने एक जो है वो उसने सेटिंग कर दी है। अब आप थोड़ा सा इसको मैनुअल कर लें। आपको लगता है कि हाईलाइट उसने ज़्यादा कर दिया है या कम कर दिया है, शेडो थोड़ा बढ़ा लिया है मैंने और एक्सपोजर ऑलरेडी मैंने बढ़ा दिया है। तो ये जो है हमारे पास, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।